एचसी मेहरोत्रा बुक से रिटायरमेंट्स के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 तक वो सारे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एचसी मेहरोत्रा बुक से ही रिटायरमेंट के शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर आर रिटायर्स फ्रॉम अ कंपनी ऑन 4 जनवरी 2022 आफ्टर सर्विंग 16 ईयर्स। 16 साल की सर्विस के बाद वो 4 जनवरी 2022 को रिटायर हो रहे हैं। At the time of retirement, his basic salary was rupees 88,000 per month and he was also entitled to dearness allowance of rupees 16,000 per month. जब रिटायरमेंट के समय पे मिस्टर आर का बेसिक सैलरी पर मंथ था 88,000 और उनको डियरनेस अलावेंस मिलता था 16,000 पर मंथ। ऑन द रिटायरमेंट he received 12 lakh rupees as gratuity. He is covered under the Payment of Gratuity Act. कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी। अब देखो, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट में जो पहली 5 वीडियो है ना, वो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैंने उसमें बताया है, ठीक है। तो अब भाई ग्रेजुइटी एक्ट पूछा है और हमको सिर्फ बोला है कि टैक्सेबल अमाउंट निकाल दो ग्रेजुइटी का, तो ये आप कैसे पता लगाओगे, क्योंकि ग्रेजुइटी के तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कवर्ड वाला, एक होता है नॉट कवर्ड वाला। तो इस क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, कवर्ड वाला। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ग्रेजुइटी का कवर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ग्रेजुइटी के 2 फॉर्मूले होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, एक होता है कवर्ड, नॉट कवर्ड। क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोला है कि जो एम्प्लॉय हैं वो कवर्ड हैं। तो कवर्ड वाले में क्या होता है, सबसे पहले हम सैलरी निकालते हैं, बेसिक सैलरी और डीए जो भी पर मंथ रहता है वो हम ऐड कर देंगे, उसको इंटू 15/26 कर देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख सकते हो कि ये 15/26 क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड। 15 डेज सैलरी, यानी कि ये जो सैलरी आई है 15 दिन की, वो इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, मतलब कि जितने साल उन्होंने सर्विस किया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कवर्ड वाले फॉर्मूले में हमको जो ईयर ऑफ सर्विस है उसको राउंड ऑफ कर देना है। कैसे राउंड ऑफ करते हैं ये भी मैंने ग्रेजुइटी की इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो जो नॉट कवर्ड वाला रहता है उसमें राउंड ऑफ नहीं करेंगे और कवर्ड वाले के केस में राउंड ऑफ करेंगे ईयर ऑफ सर्विस को, ठीक। फिर इन दोनों को इंटू कर देंगे और बाहर एक अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी रिसीव्ड है इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे 12 लाख है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 20 लाख रुपीज मैक्सिमम लिमिट होता है, इस 20 लाख को सीधे हम बाहर लिखेंगे। इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा, जो एक्चुअल ग्रेजुइटी रिसीव्ड है उसमें से लीस्ट वाला आप माइनस कर दोगे और टैक्सेबल ग्रेजुइटी आ जाएगा कवर्ड वाले केस में, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो भाई इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुइटी का टैक्सेबल अमाउंट निकालना है और यहाँ पे बता रखा है हमको कि जो मिस्टर आर हैं वो कवर्ड हैं अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट, तो हमको कवर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी आप बैक करके देख सकते हो, मैंने दिखाया अभी तक क्या होगा उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सैलरी, ठीक है। तो सैलरी फॉर ग्रेजुइटी, और यहाँ ये कवर्ड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कवर्ड बोला गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इसका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस इनटू 15/26। बेसिक सैलरी कितनी है, 88,000, यहां लिख दीजिए, प्लस डियरनेस अलावेंस कितना है, वो है 16,000 रुपीज इंटू 15/26। सबसे पहले 88,000 प्लस 16,000 आप करिए, ये हो गया 1,04,000 इंटू 15/26, ठीक है। तो 1,04,000 इंटू 15/26, ये हो गया आपका 60,000 रुपीज। तो जो सैलरी आ गई है वो है 60,000, ठीक। अब हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, और क्योंकि ये कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट वाला क्वेश्चन है तो जब भी कवर्ड रहता है तो हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस को क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक। तो 15 डेज सैलरी कितनी आई, 60,000 रुपीज
नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल इन्होंने सर्विस की, 16 साल सीधे सीधे लिखा हुआ है। अगर यही चीज ये लिखा होता कि 16 ईयर 7 मंथ, तब हम इसको राउंड ऑफ करते, क्योंकि कवर वाले केस में हमको राउंड ऑफ करना होता है, लेकिन ये ऑलरेडी राउंड ऑफ होके दिया है, तो हमको सीधे सीधे यहाँ 60,000 इंटू 16 लिख देना। कितना हो गया, ये हो गया 16 6 96, 9,60,000। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। ठीक, कितना रिसीव हुआ है इनको, बोला गया ना क्वेश्चन में थर्ड लाइन में, ऑन द रिटायरमेंट ही रिसीव 12 लाख रुपीज एज ग्रेचुइटी। यहां लिख दो आप 12 लाख। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है मैक्सिमम लिमिट, जो कि कवर्ड वाले के केस में कितना है, 20 लाख रुपीज। ठीक, अब देखो इन तीनों में से जो भी लीस्ट आपको दिख रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इन तीनों में सबसे कम क्या है, ये 9,60,000। तो आप लिखोगे यहां पे, ये हो गया आपका एग्जेम्प्ट। ठीक, तो टैक्सेबल ग्रेचुइटी इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड माइनस लीस्ट या माइनस एग्जेम्प्ट ग्रेचुइटी। ठीक है, तो एक्चुअल कितना है, 12 लाख रुपीज, और जो लीस्ट है वही एग्जेम्प्ट होगा। तो इन तीनों में लीस्ट कौन सा है, तो ये वाला 9,60,000। तो ये लेस कर दो आप 12 लाख में से, 9,60,000, ये हो गया आपका 2,40,000। तो जो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी आ गई इस क्वेश्चन में, वो हो गई 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे कवर्ड वाला कंडीशन था, सबसे पहले हमने सैलरी निकाला, बेसिक सैलरी प्लस डीए इंटू 15/26 करके, फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, ये तीनों हमने लिखा। ये हमको फॉर्मूले ये सब याद होने चाहिए। जो रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट 5-6 फॉर्मेट है, फॉर्मूले हैं, वो मैंने लिखवा दिए हैं, तो आप वो देख लो। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये।